जीवन एक बहती हुई नदी के समान है जिसमें सुख दुख के अनेक मोड़ आते हैं। कभी किनारा शांत और सुरम्य लगता है तो कभी तेज धारा और चट्टानों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मुश्किल पलों में जब आत्मविश्वास डगमगाता है और राह धुंधली नजर आती है, तब एक सच्चा दोस्त उम्मीद की किरण बनकर आता है। ये कहानी ऐसे ही एक अनमोल दोस्ती और उसके प्रेरणादायक प्रभाव की है। वीर और सक्षम दो अभिन्न मित्र थे। बचपन की गलियों से लेकर युवावस्था की दहलीज तक उनका साथ अटूट रहा। वीर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, साहसी और पराक्रमी स्वभाव का था। उसमें एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता थी और वो किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने का जज्बा रखता था। दूसरी ओर सक्षम शांत, विचारशील और धैर्यवान प्रकृति का था। उसकी बुद्धि गहरी थी और वो हर परिस्थिति का विश्लेषण बड़ी बारीकी से करता था। दोनों की भिन्नताएं ही उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत थीं। वीर की ऊर्जा सक्षम के शांत स्वभाव को संतुलित करती थी और सक्षम की स्थिरता वीर के कभी कभी जल्दबाजी वाले निर्णयों पर अंकुश लगाती थी। गांव के बाहरी इलाके में एक प्राचीन किला खंडहरों में तब्दील हो चुका था। स्थानीय लोगों के बीच उस किले को लेकर कई तरह की रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां किसी राजा का खजाना छुपा है, तो कुछ उसे बुरी आत्माओं का बसेरा मानते थे। वीर को बचपन से ही उस किले ने आकर्षित किया था। उसके भीतर एक अज्ञात रोमांच की भावना हिलोरे मारती थी। उसने कई बार सक्षम से उस किले में साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन सक्षम हमेशा किसी न किसी तर्क से मना कर देता। वो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता था और उसे खंडहरों में भटकने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ पुरातत्वविद उस किले का सर्वेक्षण करने आने वाले हैं। वीर का उत्साह चरम पर था। उसे लगा कि शायद अब उसे उस रहस्यमय किले के भीतर झांकने का मौका मिलेगा। उसने तुरंत सक्षम से मिलकर अपनी योजना बताई। सक्षम, ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है। पुरातत्वविद आएंगे और हम उनके साथ किले के अंदर जा सकते हैं। कौन जानता है, शायद हमें सच में कोई खजाना मिल जाए या कम से कम उस किले के इतिहास के बारे में तो पता चलेगा। वीर ने अपनी आंखों में चमक लिए कहा। सक्षम ने हमेशा की तरह शांत भाव से वीर की बात सुनी। वीर, मैं समझता हूँ तुम्हारी उत्सुकता, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर उस किले में कुछ खास होता तो स्थानीय लोग या प्रशासन पहले ही ध्यान देते? और फिर उन कहानियों का क्या जो लोग सुनाते हैं? अरे यार, तुम तो हमेशा डरते रहते हो। वो सब बूढ़े लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए कि सच क्या है। वीर ने थोड़ा झुंझलाहट दिखाते हुए कहा। सक्षम जानता था कि वीर को मनाना आसान नहीं है, खासकर जब उसके मन में कोई विचार दृढ़ हो जाए। इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया। ठीक है वीर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हम सावधानी से जाएंगे और पुरातत्वविदों के आने से पहले ही लौट आएंगे। हमें किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है। वीर खुशी से उछल पड़ा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सक्षम थोड़ा अनिच्छा से राजी हुआ है। उसे तो बस अपने दोस्त का साथ चाहिए था। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों मित्र उस पुराने किले की ओर निकल पड़े। किले तक पहुंचने का रास्ता पथरीला और दुर्गम था। झाड़ियां और जंगली पौधे उनके पैरों को उलझा रहे थे। वीर उत्साह से आगे बढ़ रहा था, जबकि सक्षम हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। किले के बाहरी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और कई जगह से टूट गई थीं। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। टूटे हुए खंभे, गिरी हुई छतें और पत्थरों के ढेर हर तरफ बिखरे हुए थे। एक अजीब सी वीरानगी और सन्नाटा उस जगह पर छाया हुआ था। वीर किले के हर कोने में उत्सुकता से घूम रहा था, जबकि सक्षम एक जगह पर खड़ा होकर आसपास का निरीक्षण कर रहा था। अचानक वीर की आवाज सुनाई दी। सक्षम, इधर आओ, देखो ये क्या है। सक्षम तेजी से वीर के पास पहुंचा। वीर एक अंधेरी कोठरी के मुहाने पर खड़ा था। कोठरी के अंदर गहरा अंधेरा था और एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मुझे लगता है ये कोई तहखाना है, वीर ने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डालते हुए कहा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सक्षम को उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। वीर, मुझे लगता है हमें यहीं से लौट जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। क्या यार सक्षम, तुम तो सच में डरपोक हो। इतना पास आकर भी डर रहे हो। चलो ना, बस एक बार झांक कर देख लेते हैं। वीर ने सक्षम का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। सक्षम ने वीर के हाथ को झटक दिया। नहीं वीर, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मेरी अंतरात्मा मुझे रोक रही है। तुम भी मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। वीर को सक्षम का ये डरपोक रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। ये कहकर वीर अपनी टॉर्च की रोशनी के सहारे अंधेरी कोठरी के अंदर चला गया। सक्षम बाहर खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो वीर को अकेला अंदर भेजने को लेकर बहुत चिंतित था। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन वीर वापस नहीं लौटा। सक्षम ने कई बार उसे आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब सक्षम का डर और भी बढ़ गया। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अपनी सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कोठरी के अंदर प्रवेश किया। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से कुछ दूर तक जा पा रही थी। हवा में घुटन और नमी महसूस हो रही थी। सक्षम धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा और वीर को आवाज देता रहा। अचानक उसे एक कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक कोने से आ रही थी।
सक्षम उस दिशा में तेजी से बढ़ा और टॉर्च की रोशनी डाली। उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वीर एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था और उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी। वो दर्द से कराह रहा था और उठने में असमर्थ था। वीर, ये क्या हो गया? सक्षम घबराकर बोला। मैं फिसल गया। ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया, वीर दर्द से भरे स्वर में बोला। सक्षम ने तुरंत स्थिति को भांपा। वीर को गंभीर चोट लगी थी और उसे तुरंत मदद की जरूरत थी, लेकिन उस सुनसान किले में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सक्षम जानता था कि अगर वे दोनों वहां ज्यादा देर तक रहे तो खतरा और बढ़ सकता है। उस पल सक्षम ने वो साहस दिखाया जिसकी वीर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने डर को पूरी तरह से त्याग दिया और अपने दोस्त को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। वीर, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, सक्षम ने आत्मविश्वास से कहा। वीर को सक्षम के चेहरे पर वो दृढ़ता देखकर थोड़ी राहत मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सक्षम ने आसपास देखा। गड्ढा काफी गहरा था और उसकी दीवारें फिसलन भरी थीं। वीर को अकेले खींचना असंभव था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और एक योजना बनाई। उसने अपनी कमर से रस्सी निकाली जो वे हमेशा अपने छोटे मोटे अभियानों में साथ रखते थे। रस्सी का एक सिरा उसने एक मजबूत पत्थर से बांधा और दूसरा सिरा वीर की ओर नीचे फेंका। वीर, इस रस्सी को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें धीरे धीरे ऊपर खींचूंगा, सक्षम ने कहा। वीर ने दर्द के बावजूद रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। सक्षम ने धीरे धीरे रस्सी खींचनी शुरू की। ये बहुत मुश्किल काम था। वीर का वजन और गड्ढे की फिसलन सक्षम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसकी मांसपेशियां दर्द से ऐंठ रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार वीर को हौसला देता रहा। बस थोड़ा और वीर, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे इंच दर इंच वीर गड्ढे से ऊपर आने लगा। सक्षम की सांस फूल रही थी और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अपने दोस्त को बचाने का दृढ़ संकल्प चमक रहा था। अंततः वीर गड्ढे के किनारे पर पहुंच गया। सक्षम ने उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर खींचा। वीर दर्द से कराह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सक्षम ने तुरंत वीर के पैर का निरीक्षण किया। चोट गंभीर लग रही थी। वे दोनों उस हालत में वापस गांव तक नहीं जा सकते थे। सक्षम ने फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने आसपास से कुछ मजबूत लकड़ियां और कपड़े इकट्ठा किए और वीर के पैर के लिए एक अस्थायी सहारा बनाया। फिर उसने वीर को सहारा देकर धीरे धीरे चलना शुरू किया। वीर को हर कदम पर तेज दर्द हो रहा था, लेकिन सक्षम उसे लगातार प्रोत्साहित कर रहा था और उसका हौसला बढ़ा रहा था। बस थोड़ा और वीर, हम लगभग पहुंच गए हैं, हिम्मत मत हारो। उनकी धीमी और दर्दनाक यात्रा जारी रही। सूरज डूबने लगा था और अंधेरा घना होता जा रहा था। सक्षम ने वीर को एक पेड़ के नीचे बिठाया और आसपास से कुछ खाने पीने की तलाश की। उसे कुछ जंगली फल मिले जिन्हें खाकर दोनों ने अपनी भूख शांत की। पूरी रात सक्षम वीर के पास रहा। उसने वीर के दर्द को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसे दिलासा देता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ सक्षम ने फिर से वीर को सहारा दिया और वे धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। उनकी हालत देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। वीर के माता पिता दौड़ कर आए और उसे घर ले गए। सक्षम ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया, जिसने वीर का इलाज किया। कुछ दिनों के बाद वीर की चोट धीरे धीरे ठीक होने लगी। उस मुश्किल घड़ी में सक्षम ने जिस साहस, धैर्य और दोस्ती का परिचय दिया था, उसने वीर की आंखों में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ा दिया था। एक दिन जब वीर पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने सक्षम से कहा, सक्षम, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं उस गड्ढे में ही पड़ा रहता। मैंने तुम्हें हमेशा शांत और थोड़ा डरपोक समझा था, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हारा असली रूप देखा। तुम सच में एक महान दोस्त हो। सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर, हर इंसान के अंदर साहस छुपा होता है, बस उसे सही समय पर जगाने की जरूरत होती है। और उस दिन मेरे लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। उस घटना के बाद वीर और सक्षम की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वीर ने सक्षम के शांत स्वभाव और बुद्धिमानी का सम्मान करना सीख लिया था और सक्षम ने वीर के साहस और उत्साह की सराहना करना शुरू कर दिया था। उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनकी भिन्नताएं ही उनकी दोस्ती को इतना खास बनाती हैं। वो पुराना किला आज भी खंडहरों में तब्दील है, लेकिन वीर और सक्षम के जीवन में वो एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वीर ने रोमांच की तलाश में जल्दबाजी करने से सबक सीखा और सक्षम ने ये जाना कि कभी कभी अपने डर का सामना करना और दूसरों के लिए खड़े होना कितना जरूरी होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा दोस्त न केवल सुख में साथ देता है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद की किरण बनकर आता है। वो हमारी कमजोरियों को जानता है, लेकिन हमारी ताकत पर विश्वास रखता है। वो हमें तब सहारा देता है जब हम गिरते हैं और हमें तब प्रेरित करता है जब हम हार मानने लगते हैं। सच्ची दोस्ती एक अनमोल खजाना है जिसे हमें हमेशा संजो कर रखना चाहिए। ये हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें ये याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वीर और सक्षम की कहानी एक ऐसी ही प्रेरणादायक दोस्ती की कहानी है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि दोस्ती में वो शक्ति होती है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। जीवन के सफर में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं।
वे हमारे सुख दुख के साथी होते हैं, हमारी गलतियों पर हमें डांटते हैं और हमारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे दोस्त ही हमारी असली पूंजी होते हैं और उनकी दोस्ती ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वीर और सक्षम की दोस्ती हमें ये भी सिखाती है कि साहस केवल शारीरिक शक्ति में ही नहीं होता, बल्कि ये विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहने और दूसरों की मदद करने की इच्छा शक्ति में भी निहित होता है। सक्षम ने उस दिन जो साहस दिखाया वो किसी भी शारीरिक पराक्रम से कहीं ज्यादा महान था। उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की और अपने दोस्त की जान बचाई। अंत में यह कहानी दोस्ती के महत्व और उसके प्रेरणादायक प्रभाव को दर्शाती है। एक सच्चा दोस्त हमारे जीवन को अनमोल बना देता है और हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी दोस्ती को महत्व देना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं।